आप सबों का हमारे चैनल मैथ्स ग्लिम्स बाय निनी में स्वागत है। आज मैंने ये निश्चय किया जो रेस्ट वीडियो था सिंपल इंटरेस्ट का, वो आपके समक्ष उसको बना दें और आप इसका पूरा फायदा उठा सकें। एक इंफॉर्मेशन और भी है कि हम जो सम सॉल्व कर रहे हैं वो एक ही बुक आर.एस. अग्रवाल कैंडिडेट 7 के क्लास का है और हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया है जो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आपको टाइम मिले आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और बहुत सारे वीडियोस में पड़े हुए हैं, आप उसको भी सीख सकते हैं। और एक सेशन भी आप लोगों से चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देखना क्या चाहेंगे। इतना ही नहीं, हम और भी सम अपलोड करेंगे। किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, किस क्लास का होना चाहिए, इंग्लिश थ्रोली हो या बिलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों हो या फुली हिंदी में हो, डिस्क्रिप्शन कैसा मिलना चाहिए, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएंगे ताकि हम उसको आगे लेके चल सकें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ बुक का कि मैंने किस बुक से आपको ये सोल्व करवा रहा हूँ, तो देख लीजिए। चलिए, ये रहा बुक आपका आर.एस. अग्रवाल कैंडिडेट 7 का मैथ्स है और हम इसके चैप्टर में चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास है जो हम आपको आगे इसका बता सकें। चलिए, जहाँ तक मैंने पॉलीथीन बताया था और संभवतः हमने इसका क्वेश्चन नंबर 15 बताया था और ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन में क्या है, ये एक्सरसाइज आपका 12A है, चैप्टर नेम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि प्रश्न क्या करता है। प्रश्न को हम आपको लॉर्ड रीड करके बताते हैं कि क्या करता है। प्रश्न है 60 नंबर। यह लिखा हुआ ए सम ऑफ मनी पुट एट 11% पर एनम अमाउंट्स टू ₹449 1 in 2 years 3 months. What will it amount to in 3 years at the same rate? सम ऑफ मनी है जिसको रखा गया है और उसका रेट ऑफ परसेंट जो है वो 11% है पर एनम। अमाउंट वो दिया है 4491, टाइम दिया है 2 years 3 months। तो ऐसे देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 16 में दिया हुआ क्या है। यहाँ लिखेंगे गिवन R इक्वल टू 11% PA और इसका जो अमाउंट है ये हमारे पास है ₹4491। टाइम इज गिवन 2 years 3 months। हमें फोकस करना है, आर है, टाइम भी है और ये अमाउंट दिया गया है, हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हमें सम की जरूरत पड़ेगी, तो लेट द प्रिंसिपल, इट मींस सम, प्रिंसिपल बी ₹P for x, anyway we can let it। now we have to find SI। फॉर्मूला है PRT by 100 equal to P into R 11 into T, but we have to convert here in years। 2 whole 3 by 12 1 4 2 whole 1 by 4
9/4 years. 9 will be above and 100 नीचे हो जाएगा। अब अगर कटता है तो काटेंगे नहीं तो जस्ट का प्लस छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, कुछ नहीं है। 11 9 99 और p यानी 99p/400 ये हमारे एसआई आता है। हम अमाउंट निकालते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि जब इसको हम बनाएंगे और ये जो अमाउंट होगा ये जो एसआई है इसको पी में जोड़ना है। मैंने आपको पहले भी रिमाइंड दिया था, बताया भी था कि खासकर इस चैप्टर में आप कुछ फार्मूला 2-4 फार्मूले तो आपको वीडियो ना फर्स्ट में दिखेगा, 5 मिनट का वीडियो अपलोड किया तो कुछ फार्मूला मैंने बताया था जो बेसिक कंसेप्ट का था, आपको जरूर देख लीजिएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि p प्लस एसआई का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंसिपल इज p प्लस 99p/400। एलसीएम लेना है, ये आएगा हमारा 400 p प्लस 99p इक्वल टू 499p/400। अब हमें करना क्या है, अब ये जो अमाउंट है इस अमाउंट के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस अमाउंट के बराबर हो जाएगा। तो कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 499p/400 इक्वल टू ₹4491। बड़ा सिंपल है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो बाय द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये आएगा नीचे, यानी रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन denominator is multiplied because in the form of the divisor, so it will be multiplied with 4491 into like this and 499 ये 9 बार में कटेगा, it means 3600 रुपीज जो है ये प्रिंसिपल होगा। यही खत्म ये नहीं होता है, इसके आगे भी हम लेकर चलेंगे। इसके आगे प्रश्न को हम पढ़ते हैं। प्रश्न कहता क्या है? प्रश्न अब दिया है व्हाट विल इट अमाउंट टू in 3 years at the same rate according to question। again हमको फिर से लेना है। चलिए यहाँ से राइट करते हैं, फिर जो के again rate will be 11% but time is given, time equal to 3 years and p we have found here ₹3600। So at first in this case we have to find amount, यानी हमें मिश्रधर निकालना है, अमाउंट निकालना है। इसके लिए बस वही फॉर्मूला चलेंगे। पहले एसआई को फाइंड करते हैं। तो एसआई हमारा आता है PRT/100। P हो गया 3600, R11 और T हो गया 3/100। काट देते हैं, ये हमारा आ जाता है 36 × 33। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेना है। फिर अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट बराबर होगा p प्लस एसआई और p हमारे पास पहले से 3600 रुपया है और प्लस इसमें कुछ जोड़ेंगे। अब कितना का इसको मल्टीप्लाई करते हैं बैक साइड में, ये आ जाता है 108 कितना 8 अगर देखा जाए तो 4788 रुपया इसका अमाउंट आता है। ये हमारा फाइनल आंसर होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है, सोल्व करने में वक्त लगता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रश्न के अनुसार हम उसमें क्या लेट करके चल सकते हैं और उसको बना कैसे सकते हैं। चलिए फिर देखिए इसका अगला रिव्यू क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बट मैं आपको उसको पढ़ के बता देता हूँ। ये प्रश्न बड़ा सिंपल है, उसी तरह का है, जस्ट बेस्ड ऑन द क्वेश्चन नंबर 16। A sum of money invested at 8% per annum amounts to 12,122 in 2 years. What will it amount to it in 2 years 8 months at 9% per annum? But थोड़ा सा डिसिमिलर है। डिसिमिलर क्या है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन देखें जिसे मैंने सॉल्व किया 16 में, उसमें सेम रेट दे रहा था यानी 11% दोनों केस में लिया गया, लेकिन यहाँ का जो लास्ट केस है उसमें आपका रेट चेंज कर देना है। बाकी प्रिंसिपल आपको उसी तरह निकालना है और रेट जो होगा 9% उसको आप बिल्कुल चेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं इसको अगले वीडियो में सोल्व करके आपको दिखा दूंगा। चलिए अब आगे चलते हैं इसके हम 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आप उसको देख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख दूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा है, वो देख लीजिए। कहता है भाई एट व्हाट रेट
परसेंट per annum will amount to rupees 4734 in 3 whole 1 by 2 years. It is the question. So at first we have to solve it. How can we solve? It is very burning questions to us, but we have to pay attention for this question. There are two things are given. First, low amount. Second, high amount. In this question, we are seeing here one minute. Amount will rupees here rupees 3600 amount. That is correct. There are two things, has and here is. It is clear from the given questions. It is given two things. One 3600 rupees and second 4734 rupees. Then कहने का मतलब किस तरह का कोई प्रश्न होगा, इसमें आप समझेंगे। ये समझना है कि जो छोटा है यानी जो कम है वो हमारा प्रिंसिपल होगा, और जो उससे है जो बड़ा है वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम क्या, प्रिंसिपल है 3600 और अमाउंट हो जाएगा ये फिगर जो है ये स्मॉलर है, ये अमाउंट हो गया 4734 और रेट not given, time equal to 3 whole 1 by 2 years. But we have not to be getting nervous because we are given sufficient things so that we can find the next stage. Here is given P and A. It means amount and principal. By using these two, we have to find SI. SI using the formula A minus P. So 4734 minus rupees 3600. It means the 1134 SI. Or after getting SI, we have to use SI, time and P. Then we can find rates. In this question, rate is asked to find. So at last, using formula rate equal to SI into 100 by P into T. Then we can write 7 by 2 years. The way of fraction. SI 1134 into 100 by 3600 into 7, but 2 will be above. Again we have to cancel it. 2 18 5 are 90, 18 6 are 108, 18 3 are 54, 7 9 are 63. It means 9% period. Which is the answer, final answer. Okay. 8 minutes of you. It is question number 19. What was written on the boards? At first, I read this question and clear to make it understand to all of you. Question is, if rupees 640 amounts to rupees 768 in 2 years 6 months, what will rupees 850 amounts to in 3 years at same rate percent per annum? Very simple, but we have to focus for first line. What is written? Solution P
will be 640. A is rupees 768 and time is given 2 years 6 months. At first we have to change it to whole 6 by 12. Cut it 2 whole 1 by 2. It means 5 by 2 years. Now using this, we have to find ASI. After finding ASI, we have to using SI P and time for finding the rates. Then it will be sum. It will be time and rate. It will be using, and we have to find SI. After finding SI, we have to find amount. Okay, it's clear. Now, SI equal to A minus P. A is 768 minus rupees 640 equal to 128. Now, SI, time and P, then rate. Rate equal to SI into 100 by P into T. SI 128 into 100 and P 640 and T 502 will be above because it's given 5 by 2. Cut it. 5 to 10, 32, 16, 16 it means 8%. Again, as per question, we have to move ahead. And second step, what will rupees 850? It is P, rupees 850. Amount 2 in 3 years. Time is changed. Time is 3 years. Same rate. Rate will be 8%. After using these three, we have to find SI. So SI equal to PRT by 100, P equal to 850 into R 8T3 by 100. Cut it. 5 2s are 17 5s are 2 4s are. It means it is. And again, we have to find the amount. Amount equal to P plus SI. P is given 850 plus rupees 204. It means 1054 rupees is amount. This is a very clear question. And next, we have to see one more questions again. Next question is 20. It is very clear from this question. Once again, I read this question at first. In what time will rupees 5600 amount to rupees 6720 at 8% per annum? I have said in previous questions, we have to keep it in mind. What is given in the question? When two types of amount is given, then at first we have to pay attention for that two types of amounts. First amount, what does it say? And second amount, what does it say? Then, as per rule of this question and chapter, we have to focus here. Always in this type of questions, principal is smaller than the amount. In any case, because in amounts, SI is added with principal. So, when this type of question is given, then we have to focus what is principal and what is the amount, and then what it is rate or time. Rate or time, only one will be given to you to solve the question. So once again, at first
given P equal to rupees 5600, A equal to rupees 6720, and the rate is 8% per annum. What time it is asked to find? After using amount and P, at first we have to find SI. A minus P. A is given 6720 minus 5600 equal to rupees 2011. It is the SI. And now using these and these, we have to find time, because we know that time equal to SI into 100 by P into R. When principal, rate and SI given, we can using the formula for time. So time equal to SI into 100 by P into R. SI like this, 1120 multiply 100 by P, 5600 into R, 8. Solve it. This 5 by 2 years, but we can write 1 by 2 years. Then today up to here, this once again I am saying to all of you, this part number 3 for simple interest. One more video will come next day in the form of part number 4 of simple interest. So friends, I hope after seeing this full video, you can give your valuable suggestions in the form of the comment in the comment box. I will wait for your lovely comments. Thanks a lot.